बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। कौन सी पंक्ति का पाठ करना चाहिए ये आपको बताते हैं और उससे किस समस्या का समाधान होगा, जैसे विद्या, बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाने के लिए खास तौर से विद्यार्थियों के लिए जो पंक्ति पढ़ना अच्छा होगा वो देखिए स्क्रीन पर। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल, बुद्धि और विद्या ये तीनों और हर तरह का जो कलेश है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए इस पंक्ति को आप रोज सुबह 108 बार मंत्र की तरह पढ़ सकते हैं। खास तौर से जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षार्थी हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह पंक्ति पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब मान लिया कि आप स्वास्थ्य की समस्या से परेशान हैं, सेहत में कोई ना कोई समस्या रोज लगी रहती है जिससे आप मुक्त नहीं हो पाते और स्वास्थ्य को बढ़िया करना चाहते हैं। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरसि उर लाए। लक्ष्मण प्राणदाता भी हनुमान जी को कहा जाता है और इस पंक्ति में कहा गया कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा किए। तो अगर आपको स्वास्थ्य को बेहतर करना है तो आप पढ़ेंगे लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरसि उर लाए। इस पंक्ति को 108 बार रोज सुबह पढ़िए, आपके स्वास्थ्य की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। जीवन में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रिश्ते। रिश्ते ना हो तो जीवन ना हो। जीवन और रिश्ते एक दूसरे के साथ मिल करके आगे बढ़ते हैं और वो रिश्ते ही होते हैं जो कमजोर समय में हमें सहारा देते हैं और मजबूत समय में हमारे खुशी में सम्मिलित होते हैं। तो रिश्ते और संबंध बड़े मजबूत होने चाहिए और इस पर तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सारी चीजें लिखी हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप रिश्तों और संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी पंक्ति पढ़ेंगे, देखिए स्क्रीन पर। उसके लिए पंक्ति पढ़ेंगे, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। अगर ये पंक्ति रोज पढ़ी जाए तो भाई भाई के बीच के विवाद दूर होते हैं, रिश्तों की कठिनाई समाप्त होती है, रिश्तों को नई ऊर्जा मिलती है, रिश्तों को नई जिंदगी मिलती है। अगर आप दुर्घटनाओं के योग से डरे हुए हैं, आपको क्रोध बहुत आता है, या आप स्वास्थ्य की समस्याओं से डरे हुए हैं, अभी हुआ कुछ नहीं है लेकिन आपको लगता है कि कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए या कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, या आपको क्रोध बहुत आता है, क्रोध भी एक तरह की बीमारी है, इससे भी आप परेशान हैं, दुर्घटना का भय है, स्वास्थ्य की समस्याओं का भय है और क्रोध का भय है, तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे? नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस पंक्ति को रोज सुबह 108 बार पढ़िए। अगर आपके मन में दुर्घटनाओं का भय है, रोगों का भय है या जीवन में गिरावट का भय है तो वो भय निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम सही रास्ते पर चलते चलते भटक जाते हैं या हम गलत मार्ग पर चले जाते हैं। लगता है कि रास्ता गलत है, इससे वापस होना चाहिए, लेकिन वापस नहीं आ पाते। शराब पीने की आदत पड़ गई, उससे निकले कैसे? चाहते तो है निकलना लेकिन निकल नहीं पाते। कुसंगति बहुत है, क्या करेंगे कुसंगति से निकलने के लिए? महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इस पंक्ति को पढ़ने से आप गलत रास्ते पर जाने से बच जाएंगे, या गलत रास्ते पर हैं तो सही रास्ते पर चले आएंगे। जीवन के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और समस्या बड़ी गंभीर हो गई है, क्या करना चाहिए? ऐसी दशा में पंक्ति पढ़ेंगे, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। ये पंक्ति पढ़ने से बंद रास्ते आपके जीवन से हट जाएंगे और आपकी गंभीर समस्या दूर हो जाएगी।
आपको भय बहुत लगता है, डिप्रेशन बहुत है, उससे बचने के लिए क्या करेंगे? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस पंक्ति को पढ़ने से आपका भय, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। तो जब आप हनुमान चालीसा की पंक्ति मंत्र की तरह पढ़ेंगे तो उसके नियम क्या हैं? चालीसा में से किसी भी एक पंक्ति का चुनाव कर लीजिए अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसा मैंने आपको बताया कि किस जरूरत पर कौन सी पंक्ति आप पढ़ेंगे। रोज सुबह तुलसी की माला पर मंत्र की तरह 1 माला, 3 माला या 11 माला इसका जप कीजिए। और जितने समय तक ये जप किया जाएगा, अपने खान पान और अपने आचरण की शुद्धता पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन बिना श्री राम की पूजा के हनुमान जी की पूजा मत करिएगा। अगर आप भगवान राम को याद किए बिना हनुमान जी की पूजा में उतरते हैं या करते हैं तो आपको इसके बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिए हनुमान चालीसा पूरी भी पढ़ सकते हैं और अगर चाहें तो हनुमान चालीसा की कोई एक पंक्ति अगर आप मंत्र की तरह पढ़े तो आपको उस मंत्र के चमत्कारी फायदे प्राप्त